आपके अपने चैनल टुडे हिमाचल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 319 नए पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केस। सीएम जयराम बोले, लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं सरकार। कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज, जाने पूरा मामला। सुषमा ने अशोक डोगरा अमर रहे के नारे लगा शहीद पति को किया विदा। पंप ऑपरेटर को बंधक बनाकर जल शक्ति विभाग की मशीनरी ले उड़े शातिर। कोरोना की रोकथाम के लिए इन गतिविधियों पर 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध। बस स्टैंड मंडी में दुकानों की नीलामी अब 23 व 24 अप्रैल को। प्रदेश में बिखरी हुई कांग्रेस कर रही अनावश्यक मुद्दे उछालने का काम। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 319 नए पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कुल्लू में 58 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति, ऊना में 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला और हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत पड़ते बजड़ौह की एक 81 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। बीएमओ भोरंज डॉक्टर ललित कालिया ने बताया कि टांडा में संक्रमित महिला की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 319 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोलन जिले में 74, कांगड़ा 60, हमीरपुर 37, सिरमौर 35, ऊना 33, मंडी 25, बिलासपुर 23, शिमला 21, कुल्लू 9 और किन्नौर में 2 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के बाद भी नर्स कोरोना पॉजिटिव आई। उधर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना की जांच के लिए 7,475 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 6,247 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1,035 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62,383 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब 2,361 हो गए। अब तक 58,981 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,020 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 147, चंबा 17, हमीरपुर 221, कांगड़ा 430, किन्नौर 5, लाहौल स्पीति 1, कुल्लू 30, मंडी 87, शिमला 160, सिरमौर 201, सोलन 405 और ऊना जिले में 657 है। सीएम जयराम बोले, लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। लोग कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर एहतियात से ही अंकुश लगाया जा सकता है। 1 साल बाद भी देश और प्रदेश में कोरोना का कहर थमा नहीं। अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सीएम श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के स्वार घाट में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। कहा कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो सब योजनाएं शुरू की जिनके बारे में कांग्रेस ने 50 साल के कार्यकाल में कभी नहीं सोचा। सीएम हेल्पलाइन, गृहिणी सुविधा योजना से लेकर हिम केयर योजना से हर परिवार को लाभ मिला है। कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज, जाने पूरा मामला। विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में संपत्ति की झूठी सूचना देने के आरोप में नादौन के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज हो गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला की अदालत के निर्देश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय अपराध का मामला बताया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एसएचओ नादौन को कार्रवाई के निर्देश दिए। उपमंडल नादौन के गांव जड़ौट डाकघर सेरा निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगाराम ने विधायक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भी इस मामले की छानबीन कर चुके हैं। सुषमा ने अशोक डोगरा अमर रहे के नारे लगा शहीद पति को किया विदा। श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकियों के हमले में शहीद हुए अशोक कुमार डोगरा का शनिवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद पति की अंतिम यात्रा में अपनी बहनों के साथ शामिल होकर पत्नी सुषमा भी शमशान घाट तक पहुंची और अशोक डोगरा अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुषमा के साहस को देख वहां मौजूद सभी लोगों ने नम आंखों से उनका साथ दिया और अशोक डोगरा अमर रहे के नारों से शमशान घाट गूंज उठा। वहीं पिता सरवन कुमार ने सैल्यूट कर बेटे को विदा किया। बेटे आदित्य और बेटी रिदिमा ने भी पापा को सलाम कर अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में शामिल युवाओं में आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा था।
सुलह विस क्षेत्र की काहनफट्ट पंचायत के देहरू गांव स्थित पैतृक शमशान घाट में उनके 11 साल के बेटे आदित्य ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हर किसी की आंखें नम थीं। हिमाचल में चुनाव के लिए पूर्व के कोरोना दिशा निर्देश ही लागू करने के आदेश। नगर निगम, शहरी निकायों और पंचायत के 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जारी दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित जिलों के चुनाव अधिकारियों को दिशा निर्देश लागू करने के आदेश भी दिए हैं। आदेशों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से पहले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देते वक्त उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। मतदान, मतगणना और नतीजे घोषित करते समय भी चुनाव आयोग के कोविड से बचाव के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। चुनाव प्रचार और नतीजे घोषित होने के बाद भी भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी। मतदान के समय मतदाताओं को सामाजिक दूरी नियम का पालन करते हुए लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मतदान से पहले मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करना होगा, साथ ही सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार पीपीई किट भी उपलब्ध करानी होगी। गौर हो कि प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, जबकि किसी कारणवश 3 ब्लॉक चौपाल, टुटू और जिला मंडी के धर्मपुर में प्रधान का चुनाव होना है। पंप ऑपरेटर को बंधक बनाकर जल शक्ति विभाग की मशीनरी ले उड़े शातिर। जल शक्ति विभाग के पंप हाउस में देर रात 3 लुटेरे विभाग के पंप ऑपरेटर को बंधक बनाकर यहां से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के बिजली उपकरण लूट कर ले गए। लूट से पूर्व आरोपियों ने पंप ऑपरेटर की जमकर पिटाई की और टेप से उसके मुंह को बंद कर दिया। पूरे मुंह, पांव और हाथों पर भी टेप बांधी। मारपीट में पंप ऑपरेटर को काफी चोटें आईं। लुटेरे पंप ऑपरेटर का मोबाइल फोन भी उड़ा ले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। शनिवार दोपहर को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी मौके पर पहुंचे। इससे पूर्व हमीरपुर में एसडीओ और जेई पर भी हमला हो चुका है। जल शक्ति विभाग के पंप हाउस बड़बड़दार में सेवारत पंप ऑपरेटर अजय कुमार पुत्र रणजीत सिंह गांवरी जिला हमीरपुर ने पुलिस में शिकायत दी थी। बताया कि रोजाना की तरह शुक्रवार रात को वो 9 बजे ड्यूटी पर था। रात तकरीबन 10 बजे वो शौच के लिए दरवाजे से बाहर आया। इस दौरान 3 अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया और टेप से हाथ, मुंह और टांगे बांधकर उन्हें अंदर ले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद लुटेरे पंप हाउस का सामान जैसे मोटर स्टार्टर, तांबे की तार और साथ में उसका मोबाइल भी ले गए। जल शक्ति विभाग के अधीक्षक गण अभियंता दीपक गर्ग ने कहा कि करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। इस बारे में पुलिस में शिकायत दी गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए इन गतिविधियों पर 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध। ऊना जिले में 28 मार्च से 8 अप्रैल तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल कूद और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग और दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग भाग ले सकेंगे। इसके लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने पर जिला ऊना प्रशासन ने निर्णय लिया। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि विवाह और दाह संस्कार में खाना बनाने और परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट संबंधित एसडीएम के सामने पेश करनी होगी। एसडीएम निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी भी अन्य प्रकार के आयोजनों के लिए 27 मार्च तक दी गई अनुमतियां रद्द मानी जाएंगी। लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 28 मार्च से 8 अप्रैल तक पूर्णतः प्रतिबंध है। प्रदेश में बिखरी हुई कांग्रेस कर रही अनावश्यक मुद्दे उछालने का काम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश मौजूदा समय में कोरोना के कारण विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते संभलकर चलने की जरूरत है। स्वारघाट में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश सरकार को केवल 2 वर्ष ही काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। यदि कुछ हुआ ही नहीं तो आज कांग्रेस की हालत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2.5 लाख युवाओं की प्रदेश वापसी सुनिश्चित की, लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाती रही, जो उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। बस स्टैंड मंडी में दुकानों की नीलामी अब 23 व 24 अप्रैल को। क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी गोपाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश बस संस्थान और विकास प्राधिकरण मंडी द्वारा मंडी बस संस्थान पर निर्मित 19 दुकानों, 1 क्लॉक रूम और 3 हॉल को 33 माह के लिए लाइसेंस पर देने के लिए नीलामी की तिथि जो 5 और 6 अप्रैल को रखी गई थी, उसे अब प्रशासनिक कारणों से 23 व 24 अप्रैल को कर दिया गया है।
तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी के साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।